ओके। सबसे पहले तो हम लोग एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या हुआ था उतना दूर तक। ठीक है। तो फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, ओपन फोल्डर के बाद आपका डेस्कटॉप में गए, फुल स्टैक 40 का सेकंड वाला बैच में रिएक्ट में गए। रिएक्ट के अंदर ध्यान से थोड़ा सा आईएमएस बोल के प्रोजेक्ट है। ठीक है। कैसे क्या किए थे आप लोगों को बस याद दिला दे रहे, करेंगे नहीं। आप लोगों को राइट क्लिक पहले फोल्डर को ओपन करके हाउ टू क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ऐप का नाम तो क्रिएट रिएक्ट, रिएक्ट का नाम तो IMS2। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, IMS2। जैसे क्लिक मारेंगे वो मुझे क्या क्या चीजें कर देता है जी, वो मुझे वो मुझे क्या क्या आपको देगा, पैकेज डॉट जेसन आपको दे देगा। पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या क्या देगा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपको दे देगा सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके सारे का सारा। और क्या क्या देगा, नोड मॉड्यूल सारा इंस्टॉल करके दे देगा। पब्लिक फोल्डर बाय डिफॉल्ट दे देगा। एसआरसी फोल्डर डायरेक्टली दे देगा। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में आपको बनाना कुछ नहीं है, एक प्री बिल्ड एक प्रोजेक्ट बना के दे देता है। अच्छा, रन कैसे कराते हैं, रन कराने के लिए हम लोग बोले थे जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तब रन कैसे कराते हैं जी। रन कराने के लिए cd स्पेस फोल्डर का नाम, ठीक है, फोल्डर का नाम तो cd स्पेस फोल्डर का नाम, तो अभी हमारा फोल्डर का नाम क्या है, IMS। और npm स्टार्ट जैसे लिख देंगे मेरा प्रोजेक्ट रन करना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही इजी है। ठीक है। बढ़िया। तो हमारा ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अभी तो हमारा इसका मतलब अभी रन स्टार्ट नहीं हुआ, और देखिए डिप्लॉय भी ऑटोमेटिकली कर देता है। जहां पे हमने बताया था क्या कि आप लोगों को पुराना प्रोजेक्ट, नया मत अब सोचिएगा, नया बनाने में अभी देर है। तो आपको पुराना प्रोजेक्ट सबसे पहले कैसे बनाते हैं, कैसे कंपोनेंट करते हैं, फिर से एक बार हम आज दिखा देते हैं ताकि जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो वो सबसे पहले वो सब चीजें हम मतलब आपको बोले थे कि पहले कहाँ पे हिट करता है, हमेशा पैकेज डॉट जेसन में। उसके बाद कहाँ हिट करता है, उसके बाद पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। उसके बाद कहाँ हिट करता है, इस रूट के संग, इस रूट वाले फाइल के संग इंडेक्स डॉट जेएस कनेक्टेड रहता है। ये तो कनेक्टेड है उसी रूट आईडी के साथ, दोनों कनेक्टेड है। अब स्ट्रिक्ट मोड में मतलब आपको ओपन करना है, ऐप को ओपन करना है। व्हाट इज ऐप, ऐप इज अ कंपोनेंट, ऐप इज एन कंपोनेंट जहां पे आप कोडिंग कर सकते हो। और हमने आपको ये भी बताया था जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही है कंपोनेंट, आप चाहो तो मैं यहीं पे कुछ भी लिख सकता हूँ, वेलकम टू रिएक्ट। और रन कैसे कराते हैं, फिर से रन करा लीजिए, npm start। तो अभी आपको क्या दिखाएगा जी, वेलकम टू रिएक्ट। ठीक है। अच्छा, रन कराने के बाद वापस अगर रन कराना है, ना ना ऑटोमेटिकली ओपन होता है। हाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा। ठीक है ना, पूरा कर्ली ब्रेसेस के ठीक है वो, क्योंकि H1 टैग पे CSS लिखा हुआ है। अच्छा, आपका दोबारा कैसे करेंगे भाई, कंट्रोल सी क्लोज, फिर से npm स्टार्ट, मतलब आपको दोबारा रन कराना है तो क्लोज करके कंट्रोल सी से क्लोज हो जाएगा। एंड npm स्टार्ट से वो भी अप एरो डाउन एरो से सारा पुराना वाला जितने भी कमांड्स हैं वो सब कुछ आपको हिंट्स में आएगा, दिखाते हैं। देखिए सब जितने भी कमांड हमारा एग्जीक्यूट होते रहेगा सारा अप एरो और डाउन एरो से आपका आता है। ठीक है ना, बस हो गया, हम लोगों को ब्राउजर में रन तो कर गया।
हमने कंपोनेंट क्यों बनाया था? मैंने आपको बोला भी था कि पूरा रिएक्ट जो है कंपोनेंट बेस्ड है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? डिजाइन का छोटा सा हिस्सा, डिजाइन का छोटा सा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट, विच जो कि हम लोगों का माने रीयूजेबल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, कि हम लोग को हेडर, फुटर, साइड बार, कोई एडवर्टाइज हर पेज में बनाने से अच्छा है कि एगो कंपोनेंट बना देते हैं, उसके बाद से अपना कोडिंग करना है स्टार्ट। अच्छा, कंपोनेंट बनाते कैसे हैं जी? तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? आपका बाय डिफॉल्ट रहता है ऐप, नॉट लेआउट। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ऐप। तो कोड यहाँ के बाद कहाँ जाएगा? ऐप के अंदर। ये सब कोडिंग क्या पहले से रहता है? बोले ना, ये सब कोडिंग तो आपने लिखा था। आपका कोडिंग कुछ इस तरह से ही रहता है, ब्लैंक एकदम। तो अभी आउटपुट क्या दिखेगा? एकदम ब्लैंक। तो आपको क्या करना था? हमने बोला था कोई भी एप्लीकेशन लेटर या कुछ भी, आपको जो डिजाइन आपको पसंद आ रहा है वो डिजाइन बना लो। ठीक है, वो डिजाइन आप बना लो। कौन सा सर्किल? चलिए, तो हम लोगों का रिटर्न के अंदर जो भी कोडिंग करना है कर देंगे, जो भी लिखेंगे यानी हम कुछ भी लिखेंगे वो मुझे डिजाइन में दिखेगा, है ना? डिजाइन में मुझे दिखेगा। वो तो पहले फर्स्ट टाइम बनाएंगे तब, कुछ भी नहीं लिखेंगे नहीं, उसमें तो पहले से लिखा हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट। आपको तो एक डिजाइन बना रहता है पहले से, वो सब तो हटा के हम अपना से लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद हमको क्या करना क्या है? बोला कि करना है अब आज से मेन स्टार्ट होगा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये सब चीज सिखाया था कि कैसे कैसे क्या क्या डिजाइन बनाना है, एप्लीकेशन लेटर कैसे बनाना है। लेआउट डॉट जेएस, ठीक है, तो लेआउट डॉट जेएस हमको ऐप डॉट जेएस को हटा के अगर मैं लेआउट डॉट जेएस कर दूं तो यहाँ पे पेज डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा लेआउट वाला कोड हमने खाली क्या क्या बताया था जी? रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है कि पेरेंट ओनली एक हो सकता है। दूसरा, सेल्फ इंडेड टैग चलेगा लेकिन नो इंडिंग टैग नहीं चलेगा, नहीं तो फटाक से एरर मारेगा। ठीक है, इनलाइन सीएसएस कहीं पे भी नहीं चलेगा। इनलाइन सीएसएस लिखने का तरीका अलग है। क्लास कीवर्ड नहीं चलेगा, क्लास नेम लगना पड़ेगा। तो जो चार गो रिस्ट्रिक्शन बस उसको फॉलो करते रहना है, और कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो आज का क्या काम है? ये तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों को आज सिखाया जाएगा ये जो आपने बकवास जो किया, बकवास मतलब क्या किया? लेआउट आपने बनाया, ऐप ठीक था, ऐप पहले से बना हुआ था। आप अगर मान लीजिए कंपोनेंट यहाँ पे बनाओगे ना तो आपका कोड बिखर जाएगा, आपको खोज नहीं पाओगे कौन सा आपका कंपोनेंट कौन सा पहले से बना हुआ है। तो इस तरह से कोई भी बनाना नहीं चाहिए, कोशिश यही रहना चाहिए कि एक फोल्डर बना लो, एक फोल्डर बना लो और फोल्डर के अंदर सारा फाइल बनाओ। तो एक होम डॉट जेएस, एक अबाउट डॉट जेएस, सबसे पहले हम लोग का टारगेट यही रहना चाहिए कि कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस, इसीलिए तो शुरुआत में ही सिखाए थे, साइन अप डॉट रजिस्टर डॉट जेएस, और क्या है जी? और लॉगिन डॉट जेएस। 5 गो आपको पेज बनाना है। ठीक है, ओके, 5 गो पेज बनाना है। अब पांचों को कनेक्ट कहाँ पे करना है? क्या इंडेक्स डॉट जेएस में? बोला ना, इंडेक्स डॉट जेएस में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप को कनेक्ट करना है। और ऐप के अंदर ओके, ऐसे सुनिए, तो आप लोगों को इंडेक्स डॉट जेएस में किसको कॉल करना है? ओनली ऐप को। और ऐप में क्या करना है? बाद बाकी सारे कंपोनेंट्स को, बाद बाकी सारे कंपोनेंट्स को। तो इंपोर्ट, ठीक है, क्या चीज जी? हमारा इंपोर्ट किसको? होम को, होम फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर होम, इंपोर्ट अबाउट, अबाउट
फ्रॉम अबाउट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम ये, इंपोर्ट लॉगिन, लॉगिन फ्रॉम लॉगिन, इंपोर्ट, नजर एकदम तेज रखना है, इंपोर्ट रजिस्टर। बस सारे के सारे कंपोनेंट्स को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर लिया। कहाँ पे किया, ऐप डॉट जेएस में, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे वो हम बाद में समझाते हैं। पहले हम जानते हैं कि आप एक साथ अगर दिखाना चाहते हो सबको, सबको होम अबाउट, तो एक के नीचे आ जाएगा, है ना। अच्छा, हम ये भी बोले थे क्या कि आप लोग तब तक कोई भी कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कि उसको एक्सपोर्ट ना किया जाए। आपने तो कोडिंग ही नहीं लिखा तो कहाँ से एक्सपोर्ट होगा, है ना। तो आप लोग कंपोनेंट, पहला बात कि आप लोग बिखरा के मत बनाना जहां तहां, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर। कंपोनेंट मतलब एक्चुअली में कॉमन हिस्सा होता है, लेकिन अभी तो अभी अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही इसी को कंपोनेंट, बाद में इसको पेजेस बोल देंगे। जो कॉमन हिस्सा सेक्शन होगा वो कंपोनेंट बन जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल हमारा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, रजिस्टर सब कंपोनेंट की तरह यूज होने वाला है। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, फंक्शन, फंक्शन का नाम होम, ओके, रिटर्न, रिटर्न सेमीकोलन, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, एंड लास्ट में एक्सपोर्ट होम। कितना टफ है, कुछ तो नहीं है खाली। अच्छा, इसमें जानबूझ के आप क्या लिख दीजिए जी, होम ही लिख दीजिए, ताकि समझ में भी आए कि ये होम है। अबाउट में कंट्रोल भी, जहां जहां होम है कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, रिप्लेस बाय अबाउट, रिप्लेस ऑल। तो सब एक साथ में, फालतू का कौन झमेला लेगा, है ना। कॉन्टैक्ट में कंट्रोल वी, जहां जहां अबाउट है कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, जहां जहां तो कॉन्टैक्ट, रिप्लेस ऑल, कंट्रोल सी, लॉग इन। क्योंकि हम तब तक कोड को इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ एक्सपोर्ट ना कर लें, तो सारे फाइल को, नहीं तो एरर मारना स्टार्ट कर देगा। तो लॉगिन भी हो गया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और क्या है जी, रजिस्टर, परफेक्ट। तो सबको खाली सेव कर लीजिए, ठीक है। सारे का सारे कंपोनेंट्स को सेव कर लीजिए। और मैंने क्या किया है जी, ऐप में सबको इंक्लूड भी कर दिया है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन। लेकिन नीचे नीचे नहीं आया क्योंकि हमने ब्रेक नहीं मारा है। तो ब्रेक मतलब, ब्रेक तो पहला बात कि ऐसे नहीं काम करेगा, है ना। ब्रेक सेल्फ इंडेड चाहिए ही चाहिए, तो जाके ये नीचे नीचे आएगा। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छा सा डिजाइन बना देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा, है ना। नजर अभी भी तेज, ताकि नहीं, ऐसा नहीं चाहते हम लोग एक साथ सबको देखना नहीं चाहते, सारे कंपोनेंट्स को देखना नहीं चाहते। हम लोग एक मेनू बार बनाएंगे, जब होम पे क्लिक मारेगा तब होम पेज खुलेगा, जब अबाउट पे क्लिक मारेंगे तब अबाउट पेज खुलेगा। तो थोड़ा अच्छा अच्छा डिजाइन बनाएंगे तब ना। ई लिखने से समझ में नहीं आ रहा कि मेनू है या, एक्चुअली किसी इसको देख के तो सबको डाउट यही है कि मेनू है, बट एक्चुअली में मेनू नहीं है। ये तो अलग अलग पेज में एक एक करके कॉलम लिखा हुआ है। तो हम लोग को होम कंपोनेंट अच्छा से बनाना होगा डिजाइन के साथ। चलो भाई, थोड़ा चैट जीपीटी का मदद भी हम लोग ले लेंगे, फटाफट डिजाइन। लेकिन हाँ, ध्यान रहे हम लोगों को जो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करके, ठीक है। तो हम लोगों को एक छोटा सा होम पेज, या होम पेज बनाने का जरूरत क्या है, हम लोग नैबर बनाएंगे तभी समझ में आ जाएगा। होम लिखा रहने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एगो और कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं, क्या नाम से, नैब बार, जो कि सब में कॉमन होगा, ठीक है। नैब बार में हम लिखेंगे क्या जी, फंक्शन, फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है, नैब बार, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैब बार, एंड रिटर्न ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस। अच्छा, हम लोग कैसे मेनू सीखे थे, याद याद होगा आपको, यूएल, एल आई, एल आई के अंदर हम लोगों का एंकर टैग,
href जब मैं फर्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो होम खुलेगा। जब मैं अबाउट लिखूंगा यूआरएल में तो अबाउट खुलेगा। ठीक है, कांटेक्ट लिखूंगा तो कांटेक्ट खुलेगा, है ना। पहले डिजाइन देख लेते हैं। कांटेक्ट खुलेगा। तो हम लोग क्या किए सब, और क्या है जी, लॉगिन, तो लॉगिन खुलेगा। नजर अभी भी तेज। और क्या है, रजिस्टर, एकदम सही। तो रजिस्टर खुलेगा, रजिस्टर, तो रजिस्टर खुलेगा। तो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन और रजिस्टर जितने भी पेजेस है वो सारे का सारा बना तो दिए। अब कैसा दिखेगा ये तो हम लोग खींच के दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग नैव बार को हम इंक्लूड कर देते हैं एंड ब्रेक भी मारते हैं, बी आर भी मार देते हैं। लेकिन नैव बार को तो इंक्लूड भी करना होगा ना। इंपोर्ट नैव बार, अच्छे से देखिए। तो आपका आउटपुट अब कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा। ये तो है ही, साथ में ये भी आ गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन और साइन अप। डिजाइन सबका सेम है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। ठीक है, और सब समय सब कुछ खींच रहा। ठीक है, अभी भी खत्म हुआ नहीं है। अब थोड़ा सा इसको सुंदर बनाइए। तो नैव बार का सी एस एस, नैव बार का सी एस एस, तो यहीं पे नैव बार डॉट सी एस एस एगो अलग से बना लीजिए और इसमें जाके इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट डॉट नैव बार डॉट सी एस एस, तो नैव बार को इंक्लूड कर लिए और क्लास नेम नैव बार। चलिए अब इसका कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डॉट नैव बार क्या था जी, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो सब घूम जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड, कुछ भी रहे मुझे क्या लेना देना। और डॉट नैव बार के अंदर जो एल है उसका बुलेट गायब हो जाए, तो लिस्ट स्टाइल कोलन देके नन, तो बुलेट गायब हो जाएगा। बोला इतना ही पहले रखिए और डिजाइन देखिए कैसा लगता है। जी हाँ, डिजाइन तो बन गया। लगे ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कोलन देके एक्वा, और थोड़ा पैडिंग, पैडिंग कोलन देके कितना, 10 पिक्सल लेफ्ट ऊपर नीचे, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट। ठीक है ना। अब इस पे जब क्लिक मारेंगे तो मुझे होम दिखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था एक्चुअली में, जो अभी हम लोग किए हैं वो नहीं था मेरा मीनिंग, ये नहीं था। ठीक है, तो मुझे पहले से ऐसा ही दिखेगा। मुझे एक पेज से दूसरे पेज में जाने का कोडिंग करना होगा क्योंकि हमारे पास पेज तो बना हुआ है, खाली मुझे डेटा दिखाना है, दिखाना है बस। हाँ, लिंक करना है खूबसूरती से, वो भी पैडिंग मारे हैं। तो पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट। हाइट विड्थ देते तो अलग चीज था, वो तो अलग है। ठीक है, तो पैडिंग मारे हैं इसलिए, स्पेस अराउंड मार दिए हैं इसलिए। ठीक है ना। और स्पेस अराउंड ना मार के अगर हम सेंटर करते, अगर मैं सेंटर करता तो सब एक दूसरे से चिपक जाता। और अगर मैं गैप करता तो उधर 5 पिक्सल बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी आता। उतना गंदा नहीं दिख रहा, अभी अच्छा लग रहा है उल्टा, है कि नहीं। हमको यहाँ पे अब करना है कि जब मैं होम पे क्लिक मारूं तो होम पेज खुलना चाहिए या बाय डिफॉल्ट होम पेज खुलना चाहिए। तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या खुल रहा, सिर्फ नैप बार खुल रहा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि हम लोग मल्टी पेज कैसे बनाते हैं। लास्ट क्लास में भी यही प्रॉब्लम था, हम लोग ऐप और लेआउट एक साथ देख रहे थे। हमको ऐसा नहीं चाहिए था, हमको ऐसा पेज बनाना है कि भाई नहीं, मेनू बना रहे
जब मैं जिसको कॉल करूं तो सिर्फ वही कॉल हो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, बोला कि वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पे नहीं कर सकते। आप HTML नहीं पढ़ रहे हो कि भाई एक पेज से दूसरे पेज में लॉगिन में चले जाएंगे, ये फंक्शन है भाई, पेज नहीं है, ये एक तरह से फंक्शन है। फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा ना। तो बोला कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर यही काम करना है कि मेरे पास 5 पेजेस है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, सब में कुछ ना कुछ लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सिंपल डिजाइन लिखा है लेकिन है तो, है कि नहीं जी। और नह बार के बाद एगो हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच देते हैं HR, ताकि हर एक में के बाद एगो नीचे लाइन खींचा हुआ रहे, है ना। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे होम दिखना चाहिए, जब मैं अबाउट क्लिक मारूँ तो अबाउट दिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट क्लिक मारूँ तो कॉन्टैक्ट खुला रहना चाहिए। बोला इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग रिएक्ट में इसको, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला कि इसको बोलते हैं राउटिंग करना। राउटिंग मतलब पाथ दिखाना। राउटिंग करना मतलब क्या होता है जी, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं राउटिंग करना। हम लोग बाद बाकी अभी हमको मतलब नहीं है, अभी हम वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। आपको हम जितना दूर तक आप सीखे हो पहले उतना तो मास्टर बनो, ठीक है ना। हम बाद में क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, तो इसके लिए रिएक्ट राउटर, ठीक है ना, कि आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए क्या सीखना चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम। तो बोला गया कि इसके लिए मुझे मेरे लैपटॉप में रिएक्ट राउटर डॉम मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड क्या है, ये कमांड है। तो कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से टर्मिनल में। तो टर्मिनल में सबसे पहले प्रोजेक्ट को या तो क्लोज कर दो, या तो प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो, और उसके बाद आप ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे कोर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल, ये लिखना जरूरी है, बोले ना, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। लेकिन नहीं लिखने से क्या होगा, लिखने से क्या होगा, नहीं लिखने से भी आपको ऑटोमेटिकली नमपाई के अंदर, ये नोड मॉड्यूल के अंदर वो डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। अगर ऑलरेडी है तो ये इसका बस यही मतलब है, डी फॉर डायरेक्टरी, और कुछ मतलब नहीं है। डी फॉर डायरेक्टरी माने फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है। तो बस मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये फोल्डर कहाँ क्रिएट करेगा जी, नोड मॉड्यूल में। कहाँ पे क्रिएट करेगा, नोड मॉड्यूल में। तो है क्या, अभी अभी तक इंस्टॉल हुआ है, आई थिंक अब इंस्टॉल हो गया होगा जो देख के लग रहा। रिएक्ट, RRE लग तो रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम। तो पहले से रिएक्ट राउटर था लेकिन रिएक्ट राउटर डॉम नहीं था, तो रिएक्ट राउटर डॉम हमने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, फिर अपने लैपटॉप में रिएक्ट राउटर डॉम, सबसे पहले आपको जब भी कोई भी 5 पेजेस 10 पेजेस को आपको इंक्लूड करना है, तो आपको सबसे पहले लैपटॉप में रिएक्ट राउटर डॉम रहना चाहिए। अब अपने प्रोजेक्ट को रन कराइए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपको एक फोल्डर बनाना है। तो पेजेस नाम का यहाँ पे हम लोग का नाम क्या है, कंपोनेंट्स, फर्क नहीं पड़ता, होम, अबाउट, ब्लॉग, कांटेक्ट, जो भी है, ठीक है ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अब बोला कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर 3 क्लासेस मिलता है। एक है ब्राउजर राउटर, ब्राउजर मतलब वेबसाइट ब्राउजर, ये जो गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर है, ब्राउजर तुम पाथ दिखा दो, ब्राउजर पाथ दिखाओ, बहुत सारे पाथ में से सिंगल पाथ, मतलब यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउट, ठीक है। तीनों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, कहाँ पे, app.js में। कहाँ पे, app.js में, क्योंकि हम लोगों ने सारा कोड को हम लोगों ने app.js के अंदर खींचा है। तो हम लोगों को कोड में कहाँ पे करना होगा, यहाँ पे करना होगा। कैसे जी, बहुत ही इजी है। तो इंपोर्ट ब्रैकेट में, ठीक है, राउट्स, राउट तो आ गया, एक और है क्या, ब्राउजर राउटर। तो तीनों को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया, ये जैसा है रहने दीजिए, इससे हमको अभी फिलहाल के लिए नहीं मतलब है हमको। तो कैसे लिखना है जी, हमको लिखना है पहले कौन सा, तो ब्राउजर राउटर, पहले कौन, ब्राउजर राउटर,
उसके बाद कौन, राउट्स, उसके बाद कौन, राउट्स। हमने आपको क्या बताया कि ब्राउजर पाथ दिखाओ, बहुत सारे पाथ में से, ये बहुत सारे पाथ के लिए है, सिंगल पाथ, सिंगल पाथ। तो राउट कौन सा, तो जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो कौन सा खुलेगा जी, होम। कौन सा खुलेगा, होम। बोला कि एरर क्यों खा रहा, सेल्फ इंडेड टैग नहीं है इसलिए। एरर क्यों खा रहा था, क्योंकि सेल्फ इंडेड टैग नहीं है इसलिए। बोला कि ओके चलिए, अबाउट कॉन्टैक्ट लॉगिन। तो फिर से वापस, बहुत टफ नहीं है। ब्राउजर राउटर्स के अंदर राउट्स, और राउट्स के अंदर राउट के सिंगल राउट, राउट मतलब होता है पाथ दिखाना। बोला कि ओके ठीक है, ओके ओके ओके, अभी बताते हैं अब इसका कि होम बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट होम खुलेगा, अबाउट खुलेगा, कॉन्टैक्ट खुलेगा, लॉगिन खुलेगा और रजिस्टर खुलेगा। लगे क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। तो अभी कौन सा खुलेगा, और रन ही तो रन हो रहा ना, हाँ रन हो रहा। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा खुलेगा जी, होम। स्लैश देके अबाउट, अबाउट स्लैश देके कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट खुलने लगा ना। लगे सर नैप बार रहता तो और अच्छा लगता, क्योंकि हमको क्लिक नहीं मारना पड़ता, हमको यूआरएल टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ब्राउजर राउट्स के अंदर नैप बार को इंक्लूड कर लो, इसके बाहर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ब्राउजर राउटर्स के अंदर में नैप बार को इंक्लूड कर लो, तो ताकि बाय डिफॉल्ट कौन सा खुलेगा, नैप बार भी और होम भी, अबाउट भी, कॉन्टैक्ट भी, लॉगिन भी, साइन अप भी। देखिए कितना अच्छा लगता है, कॉमन हेडर, कॉमन हेडर और पेज मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या क्या किए, मैंने एक रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया, और रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर तीनों क्लासेस को इंक्लूड कर लिया। अब वो तीनों क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ नैप बार को कॉमन कर दिया, और बहुत सारे पेजेस में गलती से भी, लेकिन ध्यान रहे ये कोड क्या यहाँ पे काम चलेगा, देखते हैं। चल तो रहा है अभी भी, क्योंकि वो कॉमन है, चलेगा चलेगा, ठीक है ना। अच्छा रुक जाइए, अभी नजर हटाना मत, क्या यहाँ पे चलेगा, नो। राउट्स के अंदर ओनली राउट होता है, वहां पे अब नैप बार को आप पेजेस को इंक्लूड नहीं कर सकते, पेजेस को इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे आप मारोगे, देखिए एरर मार दिया कि नहीं, नैप बार इज नॉट अ राउट। तो वो पाथ, ये गलती नहीं करना। तो आपको कहाँ करना है, ब्राउजर राउट्स के ऊपर माने या अंदर, लेकिन राउट्स के ऊपर, माने ये सबसे बेस्ट पोजीशन है नैप बार को इंक्लूड करने का, या एकदम यहाँ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ इंक्लूड करने में, यहाँ इंक्लूड करने में क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हम आपको बोले थे जो आपका डेटा चेंज नहीं होगा वो आपको बार बार लोड नहीं कराएगा। तो हमारा एक्चुअली में हमको सिर्फ ये चेंज हो रहा, मतलब ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये बार बार लोड नहीं लेगा। अच्छा, अच्छा एक चीज है कि सर अब रिफ्रेश तो हो रहा, आपने बोला था कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट रिफ्रेश नहीं होता है कि नहीं। रिफ्रेश तो लेकिन हमारा पेज तो डेटा चेंज कर रहा है, लेकिन रिफ्रेश भी तो हो रहा। तब तो एचटीएमएल में इसमें क्या डिफरेंस रहा, एचटीएमएल में और रिएक्ट में क्या डिफरेंस रहा। क्योंकि अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, अभी तक तो लग रहा है कि सब सेम ही है। क्योंकि है डिफरेंस है, कहाँ पे है, फिर से वापस कंपोनेंट में जाइए, कहाँ पे, नैप बार में। ये एंकर टैग का प्रॉब्लम है, रिफ्रेश जो है ये एंकर टैग का प्रॉब्लम है। तो जो तो आपने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया है, तो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर, आपका रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर एक लिंक बोल के है, और एक और है नैव लिंक, नैव लिंक। ये दोनों आपको पेज को रिफ्रेश होने से रोकता है, ये दोनों। तो हम लोग कोई एक को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, लिंक। बोला कि ओके, तो ये लिखने का तरीका क्या यही रहेगा, बोला ना। तो कैसे रहेगा, लिंक टू, लिंक खत्म। मतलब एक्चुअली में
आज से रिएक्ट में आप एंकर टैग का इस्तेमाल नहीं करोगे। एंकर टैग का इस्तेमाल अगर किए तो वो पेज बार बार लोड लेने लगेगा। और लिंक टैग का इस्तेमाल करोगे, जैसे टू, कहाँ पे आपको लिंक करना है, किस राउटर से, किस कंपोनेंट से, आपका लिंक खत्म। ठीक है, खाली थोड़ा थोड़ा चेंजेस मैंने, आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि बहुत बर्डन रहेगा, और जैसे हम सिखा रहे हैं आपको और इजी ही लगेगा, खाली थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है हल्का हल्का। तो लेकिन इसका डिमांड, क्योंकि जो तो बच्चा नहीं सीख सकता, इसलिए कंपटीशन तो कम है। माने अब बूटस्ट्रैप तो कोई भी सीख सकता है, चाहे आर्ट्स का भी कोई बच्चे आ जाए तो भी, लेकिन यहाँ थोड़ा कंपटीशन तो टफ होगा, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं है, जितना इजी लग रहा है वैसा नहीं है। ठीक है ना? तो चलो भाई, हम लोगों के पास अब देखो तो थोड़ा पेज रिफ्रेश ले रहा है कि नहीं ले रहा? चेंज भी हो रहा है तो रिफ्रेश ले रहा? कहीं नहीं लेगा आपका, लेकिन डेटा चेंज हो जा रहा। वेबसाइट इतना फास्ट हो जाता है, आपका लोडिंग टाइम पूरा रिड्यूस हो गया। ओके ना? एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट, मैंने कोडिंग वही सीखो, खाली हल्का हल्का चेंज कर दो, और वो भी सब आपका प्री डिफाइन इन बिल्ड जो है डिपेंडेंसीज पहले से है। सुंदर सा डिजाइन बनाने के लिए रिएक्ट में, नैवबर बनाने के लिए सब कुछ पहले से है। लगे ओके सर, एंकर टैग पे जैसे हम सीएसएस लगाते थे, लिंक टैग पे कैसे लगाएंगे? मतलब बिल्कुल एंकर टैग की तरह ही, मतलब अगर आपको लगाने का मन कर रहा है, आप जैसे लिखे थे वैसे ही एंकर टैग पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, देखिए इस पे भी काम करेगा, क्योंकि वो भी एंकर ही है, खाली प्री डिफाइंड क्लास तो बन गया है, जिसकी वजह से ये सब फैसिलिटी है उसको मिल गया। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से सीएसएस कुछ लिखने का मन किया तो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, बाद बाकी तो आप डिजाइन करो ना। ठीक है। अच्छा, इसका एक और खासियत, फ्लिपकार्ट को कभी गौर से देखना, तो फ्लिपकार्ट में आप जानते हो कि कोई बग तो नहीं है होगा, लेकिन आप जानबूझ के बदमाशी कर रहे हो, ऐसा यूआरएल खोज रहे हो जो है ये नहीं है। ठीक है, लेकिन एकदम प्यारा सा एरर मारता है भाई कि पेज नॉट फाउंड, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि एरर की तरह एरर दिखा रहा, सुंदर सा एरर, उसके लिए भी एगो डिजाइन बना के रख दिया है कि सुंदर सा एरर, और बैक टू द होम का लिंक भी डाल के रख दिया है। मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा भी यूआरएल लिखोगे, उसके लिए भी एगो पेज बना के रख दिया है। ये फैसिलिटी किसमें है? ये और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, इसमें है। ठीक है ना? तो रिएक्ट में आपको सिर्फ क्या करता है, ऐप डॉट जेएस के अंदर एगो और पाथ बना दो। ठीक है, कि अगर इन सबको छोड़ के अगर कोई भी उल्टा पुल्टा पाथ देता है, स्टार मतलब कोई अदर, तो आप एगो अलग से एरर पेज बना दो, एक अलग से एरर पेज बना दो, और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग एक नया एरर डॉट जेएस का पेज बना के फंक्शन फंक्शन एरर, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, एरर एरर रिटर्न तो करेगा ही करेगा, साथ में हमने बोला क्या कि एक लिंक टैग के माध्यम से टू बाय डिफॉल्ट होम पे जाने का रास्ता भी बन जाओ, है ना? यही ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए कि जब भी कोई भी कुछ भी उल्टा पुल्टा यूआरएल डालेगा, तो आपका एगो अच्छा सा पेज डिजाइन रहेगा पहले से। अब जितना खूबसूरत बनाना चाहते हो बना लो, दिखाते हैं अब फायदा क्या है। अब आपका वेबसाइट, ठीक है, एरर, एरर क्यों? नहीं नहीं, लेगा लेगा लेगा, बोला एरर का नाम एरर मत रखो, कुछ और रखो। एरर का नाम एरर्स रख दो तब वो चलेगा, या एरर वन रख दो तब वो चलेगा। एरर शायद प्री डिफाइंड है इसलिए नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। ओके, तो हम लोग सिर्फ एरर वन, ओ सॉरी, वो गलती नहीं था, एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है, वो गलती नहीं था, एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ तो आप इंपोर्ट कैसे कर लोगे? ठीक है, तो अब एरर वन को पहले एक बार हटा देते हैं, फिर से वापस कर लेते हैं, तो जैसा था वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन ना, एरर वाज नॉट फाउंड, क्यों? फ्रॉम एरर,
ओके, फ्रॉम एरर। लेकिन ना, शायद मुझे लगता है कि वही सेम प्रॉब्लम की वजह से ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे मुझे बस इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने में ही तो दिक्कत है, थोड़ा मोड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा भी नहीं। कैन नॉट रिजॉल्व, क्यों ऐसा? স্ল্যাশটা তো ডিফল্ট হোম পেজ হচ্ছে, তো ওটা কি করে ডট হবে? না গো, না, দাঁড়াও না, আমি করে দিচ্ছি। ও, फाइलर नाम भूल হচ্ছে। सब कुछ तो कर दिए, ले लिया, ठीक है। अब आप होम, अबाउट, कांटेक्ट, ये सब तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर इनको छोड़ के कुछ उल्टा पुल्टा, कुछ भी उल्टा पुल्टा जो नहीं चाहते, तो उसके लिए भी प्यारा सा एक डिजाइन मिला गया है। उसमें भी नैव कॉमन है, प्लस होम पे आने का ऑप्शन भी दे दिया है। मतलब हमारा कुछ भी डाले कोई भी, उसको एरर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वेबसाइट ऐसा ही बनता है। वेबसाइट में आपको, अच्छा, बोला कि सर, अच्छा ठीक है, ये रिएक्ट राउटर डॉम क्या कर रहा है? रिएक्ट राउटर डॉम क्या करता क्या है? ये रिएक्ट राउटर डॉम जानते हैं क्या करता है? एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, आप देखो, इसको अच्छे से गौर से देखना। इस रिएक्ट का होम पेज, डिफॉल्ट डॉट, रिएक्ट का इंट्रो पेज, तो ये जो अंडरस्कोर दे के जो लिखा है, ठीक है ना, तो ऐसे आप फ्लिपकार्ट में भी जाओ, ऐसे ही कुछ होगा। फ्लिपकार्ट में आप जाओ अच्छे से, कोई भी लोग एसईओ फ्रेंडली यूआरएल के लिए कितना कितना पैसा डालते हैं, ग्रोसरी हाइफन सुपर मार्केट हाइफन स्टोर, ये है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। मतलब कहना चाहते हैं कि मैं अंदर में अबाउट पेज ही खोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अबाउट अस लिखने से अबाउट अस पेज खुलेगा। मतलब एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, गूगल में टॉप में रैंकिंग के लिए हमने सिर्फ क्या कर दिया जी, अबाउट अस। अब देखिए कितना अच्छा लगता है। मैंने, मेरा पेज का नाम नहीं चेंज हुआ, मेरा सिर्फ एसीओ के लिए हम लोगों ने यूआरएल को कस्टमाइज कर लिया। अब इससे मैं इतना छोटा सा चेंजेस कर लिए, बहुत पैसा लेता है कंपनी, ठीक है। इससे टॉप में आता है। तो हमारे जैसे एआईसीटी का भी अगर देखो, तो एआईसीटी का भी हमारा बहुत सोच समझ के हम लोग करते हैं यूआरएल अच्छा से, एकदम देखिए कितना प्यारा से इंस्ट्रक्टर का, ऑल इंस्ट्रक्टर, माने हर एक पेज को बहुत सोच समझ के बनाया गया है एसईओ फ्रेंडली, ताकि एसईओ में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, सर्च इंजन में दिक्कत ना हो कि गूगल में कोई भी टॉप में मारे या अबाउट एआईसीटी अगर मारे तो उसको दिखे, ठीक है। और वेबसाइट का कंटेंट भी बहुत मैटर करता है भाई, कि अगर आईटी कंपनी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी इन वेस्ट बंगाल, तो भी एआईसीटी का नाम दिखे, कोई एआईसीटी मारे तो भी दिखे, एनोवाटेक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी मारे तो भी दिखे, क्योंकि बहुत जन बच्चे भाई, ई क्या है, तो दोनों का नाम अलग अलग ना दिखे, तो दोनों का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों दे दिया है, तो ताकि गूगल भी उसको प्रिडिक्ट करे, ठीक ना। तो अब गूगल में मारिए, अब AICTPVTLTD, अब आप गूगल में सिर्फ ये मारोगे, आपको देखो पहले तो उठा उठा के सब कंटेंट भर दिया है। वेस्ट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दुर्गापुर कोलकाता, जितने भी पानागर, तो जो जो लिखा हुआ है वेबसाइट से ना उठा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, वेबसाइट में बहुत मैटर करता है एसीओ फ्रेंडली बनाना, यूआरएल जैसा मर्जी वैसा, हम कुछ और भी एडिट कर सकते हैं इसमें। तो हमारा आज के क्लास में मेनली क्या रहा, कि हम लोग अगर डिजाइनिंग आता है, अब सुंदर सुंदर डिजाइन बनाओ ना आप, आपका तो अब इन सब पेज में आपको झमेला है, आपको तो खूबसूरत बनाना होगा, तो इन सबको बनाना होगा ना, जो हम लोग जितना भी सीखे हैं आज तक, होम को ठीक करना, अबाउट को ठीक करना, कॉन्टैक्ट को ठीक करना, लॉगिन को ठीक करना, ऑलरेडी हम लोग बनाना सीखे ही हैं। आपको तो इसको खूबसूरत बनाना है, आपका तो पेज तो नेविगेट होना स्टार्ट हो गया विदाउट बफरिंग, कोई भी बफर भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन समझ में आ रहा? हाँ सर। बहुत अच्छा है, ठीक है। স্যার, তো বলো বলো, কিছু বলবে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক है।
रुक जाइए, रिएक्ट W3C। अच्छा ठीक है। तो हमारा जो सबसे वाइटल चीज था वो है कि शुरुआत कैसे करेंगे, वो चीज। ओके, कंपोनेंट कैसे बनाएंगे वो चीज। हमको प्रॉप्स क्या होता है वो सब मैटर बाद में आता है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं हम लोग, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने सीखा था फंक्शनल। आपको इसमें नोट्स वोट्स में लिखा भी होगा कंपोनेंट। अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट कोई भी नहीं बनाता, पूरा हटा ही दिया गया है। सारा काम फंक्शनल से काम हो ही जाता है। कॉल कैसे करते हैं, बस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कॉल करते हैं। और कहाँ पे जाएगा डेटा, हमेशा रूट में ही जाएगा डेटा। प्रॉप्स क्या होता है वो सब बाद में। राउटर्स, जो मेरा मेन मेन है कि राउटर्स के लिए हमको अगर लेटेस्ट वर्जन तो लेटेस्ट वर्जन, अगर नहीं तो जो करंट वर्जन तो करंट वर्जन। ठीक है। आपको खाली कंपोनेंट्स के अंदर या पेजेस के अंदर अपना अपना पेज बना लीजिए, और जहां पे आप इंडेक्स डॉट जेएस या ऐप डॉट जेएस के अंदर इसके थ्रू आप पहले ब्राउजर राउटर्स, फिर राउट और फिर राउट। लेकिन इसने सेल्फ इंडेड टैग यूज नहीं किया है, इसलिए लास्ट में इंड किया है। हम लोगों को सेल्फ इंडेड टैग हर एक के, ये भी बहुत बच्चा लोगों से गलती होता है, तो ये हमेशा हमको क्लोज कर देना है। ठीक है ना, बाद बाकी तो सब एकदम इजी है। अच्छा, इसने भी नो पेज बनाया है। ठीक है ना, स्टार के बाद नो पेजेस। अब हर एक पेज के बारे में कुछ कुछ बकवास बकवास लिख दिया है। नैम बार तो हम लोगों ने ये तो नो पेजेस में 404 एरर। ठीक ना। तो ये रिएक्ट राउटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आज प्रैक्टिस करना है। बाद बाकी हम लोग रिएक्ट में उतरेंगे नेक्स्ट से। तो वही सेम चीज हम लोग बोले भी थे कि हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सीखेंगे। वेरिएबल कैसे, प्रिंटिंग कैसे, ऑलरेडी हम लोग को आता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, वो ऑलरेडी आता है। अलर्ट, ठीक है ना, ये जितने भी चीजें हैं हम लोगों को पहले से आता है, फिर भी हम लोगों को सीखना है इसमें। ठीक है ना, कि वेरिएबल्स क्या होता है, देखा यहाँ पे क्लासेस क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, वैर लेट कांस्टेंट क्या होता है, मतलब एकदम थ्योरी। इफेल्स क्या होता है, क्लास क्या होता है। ठीक है ना, तो ये एक एक करके तो हम लोगों का शुरुआत नेक्स्ट क्लास से कहाँ से होगा। ES6 क्या होता है, JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML। अच्छा, रेंडरिंग क्या होता है। ठीक है, रेंडर का क्या मतलब होता है, रेंडरिंग मतलब भाई आउटपुट दिखाओ। कंपोनेंट्स क्या होता है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। कैसे क्लास लिखते हैं, क्योंकि हमने बोला अभी तक क्लास वर्ड रिजर्व कीवर्ड है यहाँ पे। तो क्लास कीवर्ड, प्रॉप्स क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, मतलब हमको A to Z यहाँ तक भले 4 से 5 क्लास लगता है। हम लोगों का टारगेट मेन मेन था वो हमारा खत्म हो चुका है। एक ये, एक और आएगा फॉर्म्स, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोई भी फिलअप करेंगे तो उसका डेटा मेरा डेटाबेस में कैसे जाएगा, मैं जो भी डेटा डालूंगा तो ये डेटाबेस में कैसे उठ के जाएगा। तो फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके अंदर हुक्स का यूज कैसे करते हैं। तो मेन है रिएक्ट। रिएक्ट अगर क्लियर हो गया, रिएक्ट पे थोड़ा सा आप लोग और भी मेहनत, क्योंकि पवन सर घुसेंगे ही। रिएक्ट उन वो रिएक्ट पढ़ाएंगे तो और अच्छा से डिजाइन, क्योंकि उनका डिजाइनिंग भी अच्छा है। तो HTML CSS, क्योंकि उन सब में बहुत ज्यादा फोकस ना करके मेन JS पे फोकस करना है, और रिएक्ट, बूटस्ट्रैप भी नहीं। हमको रिएक्ट ज्यादा, क्योंकि बूटस्ट्रैप आपको काम को इजी तो कर रहा, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा कस्टमाइज करने नहीं देगा। और HTML CSS में क्या है, आप अपना मर्जी से जो भी बना सकते हो, है ना। तो पवन सर आपका पूरा का पूरा अपने से ही बनाना सिखाते हैं सारा कुछ। तो बढ़िया है। हार्डली 1 या 2 क्लास के बाद ही वो घुसेंगे। सेम टाइम, सैटरडे संडे ऑनली, बाद बाकी दिन हम। ठीक है ना, तो ओके।